दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एनटीटी के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि एनटीटी का सिलेबस होता क्या है। फर्स्ट ईयर में आपको कितने पेपर पढ़ने होते हैं, कितने मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है, कितने नंबर की आपकी प्रैक्टिकल होती है। सेकेंड ईयर में आपको कितने पेपर पढ़ने होते हैं, उसमें कितने मार्क्स की थ्योरी होती है, कितने मार्क्स की प्रैक्टिकल होती है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। साथ ही आपको क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी, उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह एनटीटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। देखिए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप देखिए। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में टोटल आपको यहाँ पे 7 पेपर पढ़ने होते हैं जिसका आपका एग्जाम होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल्स भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट पेपर जो होता है आपका वह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पेपर जो होता है आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड केयर हेल्थ। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह आपका कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। ठीक है, यह 100 नंबर का होता है। आपका 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होता है। कौन कौन? एक चाइल्ड साइकोलॉजी और एक चाइल्ड केयर एंड हेल्थ। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है? जो बाल मनोविज्ञान होता है। यह क्या होता है? बाल मनोविज्ञान होता है। इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि नवजात शिशु जो होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है, खेल क्या है, शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में खेल पे प्रकाश डालना। जैसे शैशवावस्था क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वह शैशवावस्था में पहुंचता है। फिर बाल्यावस्था क्या होता है, जो 6 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु होती है बच्चे की वह बाल्यावस्था होती है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर इसमें चरित्र का निर्माण कैसे होता है, बाल्यावस्था में बच्चे की रुचियाँ क्या होती है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, खेल क्या है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में यानी कि बाल मनोविज्ञान के बारे में। अब आते हैं पार्ट बी के बारे में देखते हैं। तो पार्ट बी में आपको पढ़ना है बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य यानी कि चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक आपका है, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें आपका प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य कितने प्रकार का होता है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी महत्व क्या है। ठीक है, तो ये तो आपका पेपर फर्स्ट हुआ। पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी एंड गाइडेंस, समाज शास्त्र एवं निर्देशन के बारे में। इसमें आपके किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे कि समाजीकरण क्या है, बेरोजगारी क्या है, भारत में स्त्रियों और पुरुषों के बीच में भेद क्यों है। ठीक है, साथ ही समाज शास्त्र के बारे में क्या क्या है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। या फिर व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, परिवार क्या है, परिवार का कार्य क्या है, ये आपको किस में पढ़ना होगा, सोशलॉजी एंड गाइडेंस में यानी कि समाज शास्त्र एवं निर्देशन के बारे में। उसके बाद आता है आपका तीसरा जो आता है, तीसरा जो पेपर आपका है वह स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो विद्यालय संगठन के बारे में। इसकी में आपको पढ़ना होगा विद्यालय के बारे में कि विद्यालय क्या है, विद्यालय में प्रधानाचार्य का क्या महत्व होता है, क्या उनकी गतिविधियाँ होती है। ठीक है, स्कूल अनुशासन क्या है, पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं, यानी विद्यालय से संबंधित आपका इसमें होगा। ठीक है, तीसरा पेपर। चौथे पेपर की बात करें तो चौथा पेपर आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के सिद्धांत के बारे में। शिक्षा किसे कहते हैं, ठीक है, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या है, विद्यालय और समुदाय के बीच में शिक्षा का निर्वहन कैसे किया जाता है, धर्म और शिक्षा में क्या संबंध है। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। किसमें? फोर्थ पेपर में यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में। 5 पेपर आपका आता है शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आता है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी आता है। इसमें आपका प्रश्न किस टाइप से होता है, इसमें आपका प्रश्न होता है कि जैसे पूछ दिया जाएगा आपसे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, रुचि का अर्थ क्या होता है, संवेदना से आप क्या समझते हैं, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, विस्मृति क्या होता है। ठीक है, वंशानुक्रम क्या होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है किसमें, पेपर 5 में, जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 6 पेपर यानी कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी कि देखिए आधुनिक शिक्षण विधियाँ, आधुनिक तरीके से जो शिक्षण विधियाँ होती थी वह किस प्रकार से की जाती थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है पेपर 6 में। जैसे कि किंडरगार्टन पद्धति क्या थी। ठीक है, किंडरगार्टन स्कूल क्या था, प्रोजेक्ट विधि क्या है, खेल द्वारा शिक्षा पद्धति से क्या तात्पर्य है, या मॉन्टेसरी पद्धति क्या है, बेसिक शिक्षा क्या है, डाल्टन विधि क्या है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है पेपर 6 में। आइए पेपर 7 की बात करते हैं। पेपर 7 में आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ टीचिंग टॉपिक के बारे में यानी कि शिक्षण विधियाँ के बारे में। जैसे कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण क्या है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर तथा माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण क्या है, इन सभी को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। किसमें? पेपर आपका 7 है उसमें पढ़ना होगा। तो टोटल आपका 700 नंबर का थ्योरी होता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और 500 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 500 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें भी देख लीजिए प्रैक्टिकल में आपका क्या होता है। देखिए लेसन एंड प्लान फाइल 100 नंबर का होता है, जो आप फाइल तैयार करेंगे उसमें आपका 100 नंबर मिलेगा। फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट है यहाँ पे, उसके लिए आपको 100 नंबर दिया जाएगा।
फिर आर्ट फाइल एंड अदर फाइल जो है उसके लिए जब बनाएंगे तो इसके लिए भी आपको 100 नंबर मिलेगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, यानी कैसे आप पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे सही से करते हैं तो आपको भी 100 मार्क्स यहाँ से दिया जाएगा। फिर इसमें आपका क्या हो जाएगा, रिदम्स हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, आपका क्या किस टाइप का एक्शन है, फिर सॉन्ग हो जाएगा, स्पीच हो जाएगा, भाषण या स्टोरी कुछ भी हो सकता है। फिर उसके अलावा आता है आपका वाइवा। वाइवा में आपका टोटल 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछताछ की जाती है, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, इसमें 50 नंबर का होता है इंटरनल असेसमेंट, तो टोटल मिला के 500 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल फर्स्ट ईयर में आपको 1200 नंबर का पढ़ना है, जिसमें 700 का प्रैक्टिकल, 500 का थ्योरी। चलिए अब सेकंड ईयर का सिलेबस भी आपको दिखा देते हैं। देखिए सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ना होता है आपको। देखिए फर्स्ट पेपर यहाँ पर दिखा हुआ है, एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। फिर सेकंड पेपर आपका फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। थर्ड पेपर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। फोर्थ पेपर आपका टीचर्स एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ पेपर आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। सिक्स पेपर आपका इन्वायरमेंट स्टडीज के बारे में पढ़ना है। सेवन पेपर आपका बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। फिर उसी तरीके से आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा 100 मार्क्स का, केस स्टडी हो जाएगा 100 मार्क्स का, जो आपका प्रैक्टिकल है, क्रिएटिव एंड प्रोड्यूटिव वर्क्स हो जाएगा 100 मार्क का। फिर ग्रुप्स डिस्कशन या फिर माइक्रो टीचिंग जिसको बोलते हैं वह 100 नंबर का हो जाएगा। फिर भाइवा की बात करें तो आपका 50 मार्क्स का, इंटरनल असेसमेंट आपका 50 मार्क का, टोटल मिला के 500 का प्रैक्टिकल और 700 का थ्योरी होगा। तो सेकंड ईयर पर हम लोग ज़्यादा करके बाद में फोकस करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर यहाँ पे फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट है, तो फर्स्ट ईयर पे ही हम लोग का ज़्यादा यहाँ पे फोकस रहेगा। फर्स्ट ईयर में जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। देखिए 2021 से 23 आपका सेशन है, ठीक है, सेशन इसमें आपका क्या चलेगा 2021 से 23, यानी कि फर्स्ट ईयर जो होगा आपका 2021 से 22, जिसका एग्जाम आपका मई में होने वाला है। मई लास्ट तक आपका एग्जाम यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो अभी भी आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय है, तो उस बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा किए जाएंगे। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स है तो बुक से तैयारी कर सकते हैं, या फिर हम आपको यहाँ पे क्लासेस देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस की फिर तैयारी भी कराई जाएगी, तो उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्लासेस की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।